हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सारी बातें बाहर खड़ी क्राउन प्रिंस की वाइफ भी सुन रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो इसका बॉडीगार्ड कहता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब हम क्राउन प्रिंस को क्यारा के साथ देखते हैं। तो क्राउन प्रिंस उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि अपना मुँह बंद रखना, तुम क्यों बोली? तो वो कहती है कि मेरे बोलने से एम्परर हंसे थे, क्या ये बुरी बात है? तो वो कहता है कि तुम अपनी जान से भी जा सकती थी, और अब उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर इससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भेजने का कोई रास्ता निकालूंगा, तुम यहाँ बैठ मेरा वेट करो। अब हम क्राउन प्रिंस की वाइफ को अपने फादर के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर इसका फादर कहता है कि हाँ वो सच में एम्परर इसकी बात पर हंसा था। तो वो कहती है कि हाँ वो उस डांसर की बात पर हंसा था और उसने उसे कॉन्क्यूबिन बना दिया और फिर उसके खिलाफ साजिश करने लगती है। तो इसका फादर कहता है इस बात का किसी को भी पता ना चले। तो वो कहती है किसी को भी पता नहीं चलेगा, मैं खुद से नहीं करूंगी। क्यारा को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है कि पहले इसने मुझे अपनी कॉन्क्यूबिन बनाने का सोचा और फिर वो कहता है कि कॉन्क्यूबिन नहीं बनाना, इसने अपना माइंड चेंज कर लिया होगा। फिर कहती है कि वो क्राउन प्रिंस से वो कुछ भी कर सकता है, और फिर सोजो सियोंग के बारे में सोचती है और कहती है कि मुझे जाना पहचाना लग रहा है। फिर उसे अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो कि एम्परर की बात को याद कर रहा होता है, जिसने कहा था कि तुम कुछ दिनों से रियल मैन लग रहे थे। तो वो कहता है कि एक ही रियल मैन है, क्या मैं फूल हूँ? तो अंदर से एक ही बैठा कहता है कि हाँ तुम फूल हो, मैं ही रियल मैन हूँ। तो क्यारा का दिया हुआ डिजाइन देखता है और क्यारा के बारे में सोचने लगता है, खुश हो रहा होता है। अब हम देखते हैं वो पहले से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तो क्यारा भी उसे छुपकर देख रही होती है। वो फैब्रिक शॉप पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो क्यारा भी चुपके से उससे बाहर निकल जाती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो फैब्रिक शॉप में गया था, तो क्यारा भी उसे चुपके से देख रही होती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो वहाँ पर फैब्रिक शॉप का ऑनर आकर क्यारा को पीछे से पकड़ता है और कहता है कि तुम फिर से आ गई। तो वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। से पैसे मांगता है और कहता है कि तुमने मेरी रूफ में जो हॉल किया था इसके पैसे दो। और वहाँ से पीछे से उसे क्राउन प्रिंस की आवाज़ आती है, तो क्यारा वहाँ से भाग जाती है। वो क्राउन प्रिंस को जाकर बताता है कि वही लेडी यहाँ पर आई है जिसने हमारी रूफ में हॉल किया था। तो वो कहता है क्या सच में वो आई है? तो कहता है कि हाँ। अब हम देखते हैं कि ऑनर कहीं पर जा रहा होता है, तो क्यारा उसके सामने आती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पैसे दो। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे मेरे बारे में बता सकते हो? तो उससे पैसे मांगने लगता है और उसे खींचकर जेल में लेकर जा रहा है। तो वहाँ पर उसे क्राउन प्रिंस की आवाज़ आती है, तो क्यारा उसे उठाकर नीचे पटक देती है। अब वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है, तो वो क्राउन प्रिंस का थैंक्स करती है और उसे कहती है कि मेरी जगह पर पैसे देने के लिए शुक्रिया। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं मार्केट में आई थी ताकि मैं जान सकूँ कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में जानना चाहती थी। वो कहता है ये सब एक ही की वजह से हुआ है, और फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबिन हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने का क्यों कह रहे हो? तो उसे देखने लगता है, तो वो कहती है तुम क्राउन प्रिंस हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वो कहती है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, ठीक है, और वहाँ से जाने लगती है। तो क्राउन प्रिंस उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि शायद यही सही रास्ता है, और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं डांसर को क्राउन प्रिंस की वाइफ की मेट्स ने पकड़ा हुआ था और उससे पूछती है कि जिसे एम्परर ने चूज़ किया था वो डांसर कहाँ है? तो वो डांसर कहती है कि मुझे नहीं पता। तो उसे उसकी पेंटिंग दिखाई जाती है, तो वो कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, शायद ये मुख्तलिफ ग्रुप से हो। तो वहाँ पर इसकी वाइफ भी होती है, जो कहती है कि शायद वो चूज़ की हुई डांसर भाग चुकी है, ये कोई मिस्टीरियस गर्ल है जो कि हमारी कॉन्क्यूबिन बनी है। अब हम क्यारा को देखते हैं, जो कि पूरी सिटी में लोगों से पूछ रही होती है कि क्या आप लोग मुझे जानते हो? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं। अब वो जाते हुए एक फादर और डॉटर को देखती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड होने लगती है। तो वो कहती है कि मैं सैड फील क्यों कर रही हूँ? अब वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ लोग किसी लेडी को मार रहे होते हैं। तो क्यारा जाकर उस लेडी को वहाँ से भगा देती है, तो वो लोग क्यारा को मारने लगते हैं। तो क्यारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इन्हें घेर लेते हैं। वहाँ पर क्राउन प्रिंस आकर इन लोगों पर अटैक करता है और क्यारा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि क्यारा इन्हें थैंक्स कहती है और उन्हें कहती है कि मेरी वजह से आप प्रॉब्लम में पड़े, मैं जाती हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मेड होंगे, उनको सज़ा मिलेगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करना। वहाँ पर इसका बॉडीगार्ड इसे क्लॉक उड़ाता है, तो वो क्यारा को लेकर वहाँ से महल के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो कि कपड़े डिज़ाइन कर रहा था, तो अचानक से वो एकेई के पास पहुँच जाता है। तो एकेई कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रिक कर रहे हो? तो वो कहता है क्या तुम सच में उसे लाइक करते हो? अगर लाइक करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो। तो एकेई कहता है कि तुम मेरी वुमेन के ज़रिए मुझे ट्रैप कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं। तो एकेई कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो? तो वो कहता है कि हर सांस के साथ झूठ कौन बोलता है, वो तुम हो। अब हम क्यारा को देखते हैं, जो कि हांगुन उसके बाल बना रही होती। तो हांगुन से कहती है तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? तो वो कहती है कि नहीं, कि आप अचानक से गायब हो गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वहाँ पर अचानक से सोल्जर आ जाते हैं, तो वो क्यारा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का सर्वेंट आकर क्राउन प्रिंस को बताता है कि क्यारा को अरेस्ट कर लिया। अब हम क्यारा को एम्परर के सामने देखते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस की वाइफ का फादर उसे कहता है और उसे उसकी ड्रेस दिखाता है, जो कि उसने एम्परर की बर्थडे पार्टी में पहनी हुई थी, और उसे उसके साथ असासिन वाले कपड़े भी दिखाता है और कहता है क्या ये तुम्हारे हैं? तो क्यारा को कुछ याद नहीं आ रहा था, तो क्यारा हाँ कहती है
और फिर उससे कहती है कि ये असासिन वाली चीज़ें भी तुम्हारी है। तो कहती है कि नहीं, ये मैं असासिन कैसे हो सकती हूँ। तो वहाँ पर इस डांसर को लाया जाता है जिसके एम्पायर ने चूज़ किया था। तो उसे कहता है देखो इसे तुम जानती हो। तो वो कहती है कि मैं इसे सच में नहीं जानती। फिर उस डांसर से पूछा जाता है क्या तुम इसे जानती हो, और कहा जाता है कि अगर तुम सच बताओगी तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा सही सलामत। तो वो कहती है कि हाँ मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये असासिन है, मैंने इसे देखा है। तो फिर उसे वहाँ से भेज दिया जाता है और फिर कहते हैं कि क्यारा को सज़ा दी जाए क्योंकि ये असासिन है और उसे सज़ा दी जाने वाली होती है। तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है और उसे कहता है कि आप लोगों को मैं सच बताऊंगा, और अपने फादर को कहता है कि हाँ ये लड़की सच में एक असासिन है। तो एम्पायर से सज़ा देने को कहता है। तो क्यारा आवाज़ें देती है लेकिन क्राउन प्रिंस इसकी बात नहीं सुनता और फिर इसके अंदर से एक ही कह रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ, मेरी वुमन को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।